जोशीले मार्ग को दिखाएगा। मुझे सेवकाई के कार्य हेतु एक साइकिल मिली थी। उसी से समीपवर्ती जिला औरंगाबाद के दाऊदनगर लगभग 55 किलोमीटर छोटा मार्ग से नहर पकड़कर जाने का विचार किया। अतः एक बड़ी पेटी में सुसमाचार पुस्तकों को भरकर सुबह प्रस्थान किया। वर्षा हुई थी, भीषण गर्मी भी थी। चाय की दुकान तक न मिलने के कारण मैं अधिक थका और प्यासा होकर गांव के बीच में जो चापाकल था उसी में पानी पीने के लिए वहां के लोगों से पूछा। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ के हो, किस जाति के हो? ये बिहार की संस्कृति है। मैं मद्रास का हूँ। दक्षिण के लोग मद्रासी कहलाते हैं। मैं यीशु मसीहा के जाति का हूँ। वहाँ की जनता केवल हिंदू और मुसलमान को ही जानते थे। अतः उन्होंने कहा, हमें नहीं मालूम है कि तुम किस जाति के हो, अतः तुम यहाँ पानी नहीं पी सकते। अतः मेरा सिर चकराने लगा। 2 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा गांव आया। वहां 65 उम्र की एक बुजुर्ग माता थी। मैंने सोचा यह माँ का दिल रखने वाली होगी और उनसे पानी मांगा। हड़बड़ी से अति क्रोधित होकर दौड़ते हुए आकर एक व्यक्ति ने कहा, तुम्हें एक महिला से बात करने के लिए लाज शर्म नहीं है? और धड़ाम से द्वार बंद कर दिए। उसको सुनते ही एक बुजुर्ग लाठी पकड़कर आए और बोले, कौन मेरी पत्नी से बात कर रहा है रे? मेरी स्थिति तो बहुत ही दयनीय थी। मैं दूसरे गांव गया, वहां पर भी वैसा ही प्रश्न पूछा गया, किस गांव के हो, किस जाति के हो? मैंने अपने शब्दों को परिवर्तित करके कहा, तमिलनाडु का हूँ। यह सुनकर 45 वर्षीय व्यक्ति ने कहा, आप लोग ही हिंदी मुर्दाबाद नारा लगाने वाले थे और अपने संग यहाँ कुछ साथियों को बुलाकर मुझे मारने का प्रयास किया। ये भी कहा कि क्या तुम्हें नहर का पानी दिखाई नहीं दे रहा है? ताजा वर्षा का पानी लाल रंग में बह रहा था। एक मरा हुआ कुत्ता भी बहता जा रहा था। प्यास के मारे विकल्प रहित होकर उसे उठाकर खुशी से पिया। इसी तरह कई बार मैं ऐसा ही पानी पिया हूँ। क्या जाने इस कारण से निरोग जीने का बल परमेश्वर ने दिया। उस वक्त उत्तरी तिरुनेलवेली जिले में अपना टोपी में अपनी दलिया लेकर पीने वाला अग्रणी मिशनरी रोलैंड इत्यादि लोगों का त्याग का दृश्य मेरी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। दिन भर बिना भोजन किए सूर्य अस्त के समय में दाऊदनगर पहुंचा। सारी दुकानें बंद हो गई थीं। एक पंडित अपनी दुकान बंद कर रहा था। जब मैंने पूछा, चाय मिल सकती है? तब उसने कहा, ओह, मैंने आग बुझा दिया और दूध भी खत्म हो गया, पर एक पुराना चूहा खाया हुआ बिस्कुट पॉकेट दिया। अंधेरी रात छा गई। उनकी दुकान के बरामदे में सोने के लिए अनुमति मांगी। उसने अपनी दुकान पर सोने की जगह दी। साइकिल लेकर अंदर बंद किया। मैं तो बरामदे में ही सोया। शरीर ठंड से सिकुड़ गया। नींद नहीं आई। मच्छरों का बीन बज रहा था। हे प्रभु, बिना सुसमाचार प्रचारक के इस जिला में तेरे विषय में प्रचार करने में और कितने वर्ष लगेंगे? ऐसा मैं अंदर ही अंदर कराहते रहा। एक धीमी आवाज आई, इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। मैं उठ बैठा, प्रार्थना का बोझ दबोचा, घुटने के बल पर आया। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। मैं बाजार की सड़क पर रात में प्रभु के सन्मुख खड़ा था। मैंने कहा, यदि ये आपकी वाणी है तो सुबह मुझे एक चिन्ह दीजिएगा। उसके पश्चात जब सोकर उठा, मुझे देखते ही एक व्यक्ति ने पूछा, क्या आप मसीही हैं? मैंने उत्तर दिया, हाँ। तब उसने कहा, यहाँ एक मसीही परिवार है, क्या मैं आपको वहाँ ले चलूं? क्या ही परमेश्वर की पूर्व योजना। हम प्रार्थनाओं का उत्तर कितने सहजता से तुरंत पाते हैं। इस प्रतिज्ञा वचन से ही उचित समय बाद इस जिला में प्रथम आराधनालय स्थापित हुआ। वो घराना मसीही नाम होने के बावजूद उनकी जीवन शैली अन्य जातियों के समान थी। उस जिले में केवल एक ही मसीह परिवार था। वो भी अगर चरवाहे रहित हों तो कैसे होंगे? तो अभी उन्हें नमस्कार कर उनके संग मिलकर मैंने प्रार्थना की। एक अजनबी से एकाएक आकर प्रार्थना करने से अचंभित होकर स्वागत सत्कार करने को भूल गए। पुनः आने के लिए बोलकर विदा लिए। लेकिन आज सपरिवार मसीह में और 3 सेवक, 2 पुत्र और जेठा दामाद उस परिवार से पूर्णकालिक सेवकाई में शामिल होते हुए देखकर परमेश्वर की पूर्व योजना को क्या कह सकते हैं? इसके कारण एक और बात स्पष्ट है कि बिना चरवाहा बिखरे जाकर खोई हुई आत्माओं के लिए यीशु क्यों तरस खाता है। दाऊदनगर दाऊद के पुत्र यीशु का हो जाए, यह कहकर मैंने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। वापस आने के मार्ग पर गांव और बाजारों में प्रचार करते आया। एक बोरी किताब मात्र 4 ही दिन में समाप्त हो गई। मैं परमेश्वर से संघर्ष करना आरंभ किया कि आगे क्या होगा।
सन 1973 ईस्वी सितंबर माह का एक दिन जब मैं दोपहर के वक्त प्रार्थना कर रहा था, तब एक वाणी सुनाई पड़ी, भभुआ जाओ, वहाँ मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मुझे मालूम नहीं था कि भभुआ किस दिशा में है। पूछताछ से पता चला कि वो 85 किलोमीटर की दूरी में है और वहाँ जाने के लिए मात्र एक ही बस है। जैसा परमेश्वर ने कहा, वैसे ही अपने प्रार्थना करने वाले मित्रों को जनवरी माह के अंत में एक शुभ संदेश सभा चलाने की सूचना दिया। अब तक मैं उस स्थान को देखा नहीं था, परंतु विश्वास परमेश्वर की बातों को हूबहू विश्वास करता है। डेहरी ऑन सोन में रहने वाले सेवकों ने पूछा, यह कैसे संभव है? परमेश्वर ने आवश्यकताओं को पूरा करना आरंभ किया। दिसंबर माह के मध्य में परमेश्वर द्वारा दिखाए हुए नगर को देखने गया। मैं भोर को 7:30 बजे भभुआ पहुंच गया, परंतु परमेश्वर मुझसे पहले ही वहां पहुंच गया था। मैं परमेश्वर के बताए हुए भभुआ नगर में गया। मैंने एक होटल में जाकर पूछा कि क्या यहाँ कोई मसीही है, इसलिए कि परमेश्वर ने कहा था इस नगर में मेरे लिए एक राहब है। होटल का मालिक ने मुझे विचित्र रूप से ऊपर से नीचे तक घूरा। फिर उसने कहा, यहाँ उड़ीसा का एक ठेकेदार परिवार है, वो दास परिवार कहलाता है, तथा उनके घर जाने का रास्ता दिखाकर मुझे भेजा। गेरुआ वस्त्र, पाँव में चप्पल नहीं, कंधों पर एक झोली, दाढ़ी और मूछ तथा हाथ में बाइबिल लिए हुए मैं उस घर की ओर आगे बढ़ते समय एक लंबा चौड़ा व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर राह का तमाशा देख रहा था। मुझे देखते ही स्वतः भक्ति भाव में बैठा। मैं नजदीक जाकर पूछा, क्या अनिल कुमार दास जी का घर यही है? प्रेज द लॉर्ड कहकर उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। लोग उस नगर में बॉस कहते थे। उनके बुरे मित्र बहुत थे, पर मसीह को तनिक भी नहीं जानते थे। उस प्रकार के व्यक्ति ने जब प्रेज द लॉर्ड कहा तो मैं तो चकित रह गया। उन्होंने अपने बच्चों में से एक के द्वारा चाय मंगवाई। उसके पूर्व मैंने वर्णन किया, परमेश्वर इस नगर में बड़े चमत्कार करने वाला है। मैं एक सुसमाचार प्रचार सभा का आयोजन के क्रम में आया हूँ। जनवरी माह के अंत में उसे नगर के मध्य के एक मैदान में चलाना चाहता हूँ। उन्होंने तुरंत कहा, इस स्थान के विषय में आप नहीं जानते हैं। 4 माह पूर्व यहाँ सेवा करने आया हुआ एक रोमन कैथोलिक पादरी को मार भगा दिए हैं। सन 1952 ईस्वी तक मेथोडिस्ट मिशनरियों ने सेवा करने की चाहत से आए, पर इसे बंजर भूमि कहकर चले गए। तत्कालिक स्थिति उससे भी अधिक खराब है। बिना किसी से कहे यहाँ से जाना ही उचित रहेगा। आपको देखने से छोकरा लड़का के समान दिखते हैं, स्वयं को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? इस प्रकार का विलाप गीत आरंभ किया, परंतु मैं जितना हो सके उतना विश्वास दिलाने का प्रयास किया। उनकी मनसा थी कि किसी रीति से मुझे विदा करे। मेरे मन में हजारों सवाल उठे। परमेश्वर तो प्रकट किया, पर कुछ भी अनुकूल चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। तूत की फुनगियों से सेना की सी आहट, बिना सुने मैं आगे कैसे बढ़ूं? हाथ भर का बादल दिखाई दिए बिना पांव कैसे बढ़ाऊं? स्वयं से ऐसे सवाल पूछा। उस समय उनकी मेम साहब आ गईं। क्या आप वही साधु हैं जो संबलपुर उड़ीसा में हमारे घर आकर रुके थे? मैंने नकार दिया, परंतु वो बोली कि मैं उन्हीं के समान दिखता था और भोजन करने के लिए बुलाई। उसके मध्य में अनिल कुमार मेरा आने का उद्देश्य को पत्नी से वार्तालाप करके स्वयं के कार्य के लिए निकल पड़े। जब भोजन करने बैठा तो मेरे चारों तरफ के खड़े लोगों को निहारा। 9 बच्चे 1 से 13 उम्र तक मुझे घेरे हुए थे। सबको उन दंपत्ति के बच्चे जानकर खुश हुआ, क्योंकि मेरा संडे स्कूल के लिए बना बनाया रेडीमेड दल मिल गया। बच्चे भी मुझसे घुल मिल गए। थोड़ा सा प्रेम दिखाते ही एक गोद में, एक कंधे पर, इस प्रकार सबने मुझे घेर लिया। अनिल कुमार की पत्नी मेरी आवश्यक सुविधा की पूर्ति की। एक ही रात्रि में बच्चे और वो बहन को यीशु के विषय में इतना कह दिया कि प्रभु यीशु के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रभु ने उनके अंदर कार्य किया। अपना काम, खेल और जुआ खेल सब समाप्ति के बाद वापस आने वाले अनिल के लिए एक अद्भुत बात इंतजार कर रही थी। अपरंपार आनंद से घर भरपूर था। अमन और चैन तहलका मचाया। उनकी पत्नी अनिल कुमार से, यह तो प्रभु के जन है, इनकी मदद कीजिए की विनती मेरे कानों में सुनाई पड़ी, परंतु वो नाराज होकर बोले, तुमको क्या मालूम है? भोर को मैं घुटनों में था। उनके सभी बच्चे सब मेरे कमरे का दरवाजा खुलने की आशा से टकटकी लगाकर छेद से झांकते रहते थे। बस जैसे ही मैंने अपना कमरा खोला, उतने में ही सारे बच्चे मेरे बिस्तर पर चढ़ गए। पक्षियों के तरह पतली आवाज में चाचा चाचा बुलाते रहे। यह देखकर भाई मेरे पास आकर वायदा किए, अगर आप सभा चलाएंगे तो मुझसे जितना हो पाए
पाएगा उतना मदद करूंगा। वो एक ठेकेदार थे, इसलिए मैंने सोचा कि वो वायदा पूरा करने में अवश्य सक्षम होंगे। अतः मैंने इस प्रभु की स्तुति की कि पत्थर को भी गलाने वाले मेरे प्रभु से सब कुछ हो सकता है। मैंने उनसे विनती की कि मेरे लिए एक किराए का मकान ढूंढने में सहायता करें। मकान देखकर मेरा पता में खबर करने के लिए बोला। तब मैंने प्रस्थान करने की पुनः तैयारी की, लेकिन बच्चे मुझसे बिछड़ना नहीं चाह रहे थे। पुनः आने का वायदा करके प्रार्थना के साथ निकल पड़ा। मार्ग सुधारने वाला परम प्रधान। 2 सप्ताह तक उनसे कुछ भी समाचार न मिला। तीसरा सप्ताह मैंने स्वयं के कुछ सामानों को लेकर भभुआ जाने के लिए तैयार हुआ। अंतरात्मा की प्रेरणा से बुलाने हारा सच्चा है, सुस्पष्ट सुना। वहां जाकर उतरने के बाद समाचार न देने का कारण पता चला। स्वयं के घर में भोजन की व्यवस्था करके सभा के दिनों में सभी का भोजन और ठहराने का प्रबंध करना उनकी पत्नी का उद्देश्य था। इसलिए दूसरा मकान नहीं देखा। हमारा प्रभु कितना अच्छा है, जो सब प्रबंध होने के पश्चात भेजता है। जैसा मेरे पिता ने मुझे भेजा, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यूहन्ना 20 अध्याय 21 वचन। यह कितना सच है। अपने पुत्र को भेजने से पूर्व मार्ग सुधारने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता मरकुस 1 अध्याय 3 वचन, एक प्रबंधित देह इब्रानी 10 का 5, एक प्रबंधित कुंवारी मरियम यशाया 7 का 14, एक प्रबंधित मछली मत्ती 17 का 27, एक प्रबंधित ऊपरी कोठरी लूका 22 का 12, एक प्रबंधित गदही का बच्चा मरकुस 11 का 4, एक प्रबंधित दिन लूका 13 का 32, एक प्रबंधित सूली यूहन्ना 19 का 17, एक प्रबंधित कब्र यूहन्ना 19 का 41। इस तरह सभी का प्रबंध करने के पश्चात ही वो अपने प्रिय पुत्र को भेजा। यदि यह सत्य है तो हमें भेजना भी उसका ही वायदा है। उसे विश्वास करने वाले और उससे प्रेम रखने वालों के लिए जो तैयार की है, उसे अपना आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 और 10। फलतः पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर आज्ञाकारी बनकर आगे बढ़ने वाले कोई भी शर्मिंदा नहीं होंगे। ये कितना सुस्पष्ट है। मैं इतने में ही नहीं रुका, और भी कई अद्भुत कार्य बाट जो रहे थे। हमने भभुआ नगर में सुसमाचार प्रचार सभा की सारी तैयारी पूरी की। मेरी मदद के लिए 8 और 9 वर्षीय 2 बच्चे थे। उनको लेकर गांव-गांव घूमने लगा। 10 मील परिक्रमा की दूरी पर जितने गांव थे, वहां सभा के विषय में प्रचार किए। लोग भी उस सभा के चमत्कारों की अपेक्षा में रहे। सन 1974 ईस्वी जनवरी के अंत में ठंड अधिक थी, तो भी परमेश्वर सभा की तैयारी अच्छे से करने में मदद किए। सभा के दिनों में मदद करने के लिए पास्टर दयानंदन और संगी विश्वासी जन भी चेन्नई से आए। दिल्ली के एक परमेश्वर के दास इन सभाओं में प्रचार प्रसार करने के लिए सहमत हुए। दिन भर तैयारी का काम का देखरेख किए। रात भर पोस्टर चिपकाया। 2 लड़के भी साथ दिए। सभा के 2 दिन पूर्व अधिक बीमार पड़ा। भभुआ के नदी के तट पर समय बिताया। वहां पड़े रहकर, हे प्रभु, चमत्कारों को करने का वायदा किए हैं, अब तो मैं तकलीफ में हूँ, थलाप करते रहा। मेरी शारीरिक स्थिति अधिक खराब हो गई। शाम 5 बजे के आसपास ना तो चलने का और ना ही खड़े होने का बल रहा। मैं जिस घर में रुका था, उन्हें मालूम न था कि नदी के तट पर तकलीफों में पड़ा हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अंधेरा छाने लगा। मैं नदी के किनारे कराहते रहा। परमेश्वर की आवाज गूंज उठी, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा। मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वो ना हो चुके, तब तक वो ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। पहला इतिहास 28 अध्याय 20 वचन। मैं घुटनों में रहकर इसे सुनते ही कांप उठा, तो भी उत्साह मुझ पर प्रबल हुआ। मानो ऐसा लगा कोई मुझे उठाकर अपने पांव पर खड़ा किया। पैरों में बल आया। मैं घर लौटने के लिए तैयार हुआ। उस नदी के किनारे स्थित एक महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र वहां आए। उनमें से एक ने मुझे पहचान कर पूछने लगा, जब मैं डिहरी उनसोन में था तब आराधनालय के पास में जो छात्रावास था उसमें रहकर पढ़ता था। उस समय तो वो मुझे तंग करता था, पत्थर फेंकता था, गाली बकता था, अनावश्यक बातें पूछकर दुख देता था।
वो अभी भभुआ में रहकर पढ़ता था। मैं जिन सभाओं को चलाने पर हूँ उनके विषय में जाना कि मसीही विरोधी उसे बाधित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो शामियाना लगेगा उसे आग लगा देंगे और आने वालों को मारने की साजिश रचने के विषय में उसने कहा। मैंने परमेश्वर से थोड़ी देर पूर्व जो प्रतिज्ञा पाई थी उसे मनन करते हुए उसकी बातों पर कान लगाए रखा। अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। रोमियो 8:31। ऐसा मेरा मन अंदर ही अंदर तर्क कर रहा था। उसने वायदा किया कि वो अपने मित्रों के संग आएगा और जितना सहयोग हो पाएगा वो सब कुछ करेगा। पुरानी गलतियों के लिए उसने क्षमा भी मांगी। कितना अद्भुत है। मैं उसकी बातों पर विश्वास न कर पाया, फिर भी धन्यवाद देकर वहां से रवाना हुआ। हमारा परमेश्वर सारी बात को पूर्व से ही जानने वाला परमेश्वर सारी बातों को भलाई में बदल देता है। मुझे सिर्फ इस बात की ही जानकारी थी। सभा का दिन आया। प्रथम दिन में ही 500 से अधिक संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई। इस प्रकार की एक मसीही सभा उस नगर के इतिहास में पहली बार चली। जैसे परमेश्वर ने नूह के जहाज में जानवरों को और पक्षियों को इकट्ठा किया, वैसे ही पवित्र आत्मा ने लोगों को जहां मसीही लोग नहीं थे इकट्ठा किया। वचन का प्रचार प्रसार सामर्थ्य के साथ हुआ। विरोधी लोग भी पूरी तैयारी के साथ खड़े थे, पर पवित्र आत्मा अपना झंडा लहराया। प्रचार के अंत में बीमारों के लिए जब प्रार्थना की गई, तुरंत 10 में से अधिक लोग आगे आकर चंगाई पाने की गवाही देकर प्रभु की महिमा किए। एक कोढ़ी ने बिना किसी के स्पर्श से चंगे होने के विषय में खड़े होकर कहने लगा। तब पूरी भीड़ अचंभित हो गई और आए हुए लोग अवाक रह गए। इससे शत्रु घबरा गए और तितर बितर हो गए तथा जवान विस्मित हो गए। मुझे मदद करने की प्रतिज्ञा करने वाले महाविद्यालय का छात्र, उसका नाम जय हिंद, अपने मित्रों के संग आया। पहली सभा में ही वो और उसके मित्रों ने यीशु को ग्रहण किया। उसके बाद वे मुझे मदद करते रहे। सीआईडी प्रतिदिन जानकारी रिपोर्ट लेते रहे। क्योंकि चमत्कार इतना अधिक हुआ और विरोधी इन सभाओं के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पाए, इस प्रकार का एक सीआईडी प्रतिवेदन पुलिस की द्वारा 5 दिनों के बाद सरकार को भेजा गया। दूसरे दिन सुबह से ही भीड़ की भीड़ आती रही। कोढ़ी लोग चंगे हुए, लंगड़े चलने लगे। सभी जगहों में केवल इसकी ही चर्चा होती थी। यीशु को अधिक महिमा मिली। दिन की सभाएं भाई अनिल कुमार के घर पर हुई। उन सभाओं में भाई अनिल कुमार ने आंसुओं के साथ प्रभु को ग्रहण किया। महाविद्यालय के छात्रों से कमरा भर गया। उसी समय में जय हिंद सोलोमन बना, शिवनाथ स्टीफन बना, राम बचन दानियल बना। ये सब भी जब बीमारों पर हाथ रखते थे तब लोग चंगे होते थे। इससे उन्हें और भी प्रोत्साहन मिला। वायदा करने वाला प्रभु तू ही है, वायदा पूरा करने वाला सच्चा प्रभु है। हमने ऐसे ललकारा। भभुआ में परमेश्वर की कलीसिया बड़ी जोरदार तरीके से स्थापित हुई। बड़ा जुलूस निकालकर उद्धार पाए हुओं को बपतिस्मा दिए। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक तेरी जय कहाँ है। भभुआ में कलीसिया स्थापित होते ही उसके विश्वासी किसी न किसी रीति से अन्य लोगों को प्रभु के पास लाने के इच्छुक होकर प्रतिदिन अनेकों को सुसमाचार सुनाने में लग गए। भाई अनिल कुमार के घर जो लोग आते थे उन सभी को प्रेम दिखाकर मसीह को प्रदर्शित करते थे। उनके बच्चे भी नए नए व्यक्तियों को आते देखकर अति आनंदित हुए। इस रीति से उनका घर हरा भरा और उल्लासमय हो गया। महाविद्यालय के कई छात्रों ने सुसमाचार सुनाने का अवसर पाया। सभी तो नहीं सीख पाए, पर कुछ जो उदंड और शरारती थे वे गंभीर रूप से प्रभावित हुए और मसीह को अपनाए। आराधना में किसी को गीत गाने नहीं आता था, लेकिन आनंद की भरपूरी कारण सभी ने गाने की कोशिश की। फलस्वरूप क्या होता है, यदि 10 जन होते तो 12 प्रकार का स्वर सुनाई पड़ता था, परंतु कोई भी उसके विषय परवाह नहीं किए। आवाज की बुलंदी में भी कोई कमी न थी। ये तो सड़क पर चलने वालों को भी खींच लाता था। कई बार तो आराधना सुसमाचार सभा का रूप लेता था। अनेकों के लिए विचित्र बात लगती थी, फिर भी नए नए लोग आते रहते थे। प्रतिदिन पारिवारिक प्रार्थना करते थे। जैसा मैंने पूर्व में ही कहा था, भाई अनिल के 9 बच्चे, उनके भाई के 3 बच्चे, कुल मिलाकर 12 बच्चे और बड़ों के संग कुछ महाविद्यालय के छात्र सम्मिलित होते थे। इस रीति के अनुसार भजन के समय में जोर से कई राग सुनाई देती थी। सड़क पर जाने वाले तमाशा देखने के लिए आते थे। आगे वो एक सुसमाचार प्रचार सभा हो जाती थी। इस प्रकार से बातें बढ़ने लगी थी। दिन में गांव में पैदल चलकर सेवा करना आरंभ किया। मुझे साथ देने के लिए आने वाले 8 और 9 वर्षीय 2 लड़के थे। कभी कभी महाविद्यालय के छात्र भी आ जाते
आते थे। दोनों लड़के बिना थके चलने के लिए गांव के खेत से 2 गन्ना तोड़कर देने से 10 मील दूर तक भी पैदल चलते थे। भभुआ के चारों ओर के गांव सब में सुसमाचार प्रचार करने का उद्देश्य क्रमशः पूरा होने लगा। मुंह पसार, भलाई से भर दूंगा। इस प्रकार की परिस्थिति में चेन्नई से पास्टर दयानंदन का पत्र अधिक आनंद लाया। उस पत्र में मेरे लिए प्रार्थना करने वो और चेन्नई की कलीसिया मिलकर उत्तर भारत के लिए बुलाहट पाया हुआ भाई सुब्रमणि समुएल और एक परिवार को भेजने का फैसला के विषय में उल्लेख किए। आने वाले परिवार के विषय में जानकारी नहीं थी, परंतु वो हिंदी जानते थे और 2 बच्चों के संग आने वाले जानकर उस भभुआ कलीसिया की जिम्मेवारी को उनके हाथ में सौंपकर नए स्थान में प्रचार के लिए जाने का विचार किया। तंबी, छोटा भाई को तमिल में तंबी कहते हैं। बाद में लोग तंबी शमुएल के रूप में बुलाए करते थे। शमुएल के विषय में मैं थोड़ा ही जानता था। जब मैं चेन्नई में था तब कलीसिया में आते थे। अधिक नहीं बोलते थे, परंतु आराधना में नियमित रूप से उत्साहित होकर भाग लेते थे। शिवकाशी नामक स्थान के भाई सुब्रमणि परिस्थितियों के कारण पढ़ ना सके। कम उम्र में ही नौकरी करने की नौबत आ गई। वो भी सब बड़े छोटे काम करने वाला शिवकाशी कई प्रकार के कार्यों में उन्हें प्रशिक्षित किया। पूर्वावस्था में वो चेन्नई आए। उनके मसीही सहकर्मी ने उन्हें यीशु से परिचय कराया। मसीह के प्रेम को चखकर उसी दिन से प्रभु के अनुयायी बने। पर सुब्रमणि समुएल बनकर कलीसिया का सदस्य बने। उस दिन में मैंने उत्तर भारत से एक संदेश सुनाने वाला कैसेट भेजा था। उत्तर भारत की आवश्यकता परिस्थिति का प्रस्तुत करने वाला ध्वनि कैसेट को उन्होंने सुना। दया भैया के पास जाकर मैं जाऊंगा, जेबो भैया को मदद करने के लिए मुझे जाने की अनुमति दीजिए कहकर विनती किए। और उन्होंने कहा, अनपढ़ है, तमिल भाषा भी ढंग से पढ़ना नहीं आता है, परंतु उनकी तीव्रता और जोश, भाई दयानंदन का बेधड़क विश्वास, ताम्रम की प्रार्थना झुंड के प्रेमी लोगों का त्यागपूर्ण दान ने भाई को उत्तर भारत में पहुंचा दिया। साथ आया हुआ भाई विक्टर परिवार को भभुआ की सेवकाई में छोड़कर तंबी शमुएल, छोटा शमुएल के संग मैं पुनः डेहरी ऑनसोन आया। 15 दिन के अंदर में अंडमान टापू में सेवा करने 1.5 माह अवधि जाने का निमंत्रण। वहां से प्रस्थान होने के पूर्व तंबी शमुएल को हिंदी बोलना सिखाने की चिंता उत्पन्न कर दिया। उनके लिए तमिल भी लिखना कठिन था, अतः प्रतिदिन उनका हाथ पकड़कर अक्षरों को लिखवाया। बस रोना बाकी था। वो भी हाथ दर्द करता है कहते हुए लिखते थे। परंतु हमारे संग रहने वाले उत्तर भारतीय पादरी के साथ हमेशा कुछ न कुछ बातें करते ही रहते थे। पादरी हिंदी में और वो तमिल में बोलते रहते थे। दोनों को एक दूसरे की भाषा बोली का एक शब्द भी समझ में नहीं आता था, पर दोनों बिन थके बात करते ही रहते थे। मैं चकित हुआ, क्या ये वही शमुएल है जो ज्यादा बोलने वाला नहीं था? एक दिन गुजरा, मैं अंडमान जाने की तैयारी किया। क्या ही ताज्जुब की बात, जब मैं वापस आया तब तंबी शमुएल हिंदी बोलना सीख चुके थे। क्या ही परमेश्वर का अपरंपार अनुग्रह। उसने जिनको बुलाया उन्हें नहीं छोड़ता, चाहे वो अज्ञानी भी क्यों ना हो। उनको भेजने के समय में जिन्होंने कहा, इनको क्यों भेजते हो? तंबी शमुएल को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने में, भोजपुरी बोलने में, किसी भी काम को बिन थके करते हुए उनको देखकर वे सब चकित हुए। देखने वाले उनमें परमेश्वर का अनुग्रह जो उन पर था देख पाए। परमेश्वर अपना वचन पर अटल रहता है, बदलता नहीं। जो परमेश्वर के आज्ञाकारी होते हैं उन पर अपरंपार अनुग्रह बरसाता है। इब्राहिम विश्वास में कमजोर नहीं था, इसलिए उसका बलहीन शरीर मरी हुई स्थिति में भी संतान को देख सका। पतरस और यूहन्ना अनपढ़ होने पर भी यीशु के संग रहने के कारण महासभा को भी हिला दिए। धैर्य और बल प्रदान करने वाला आत्मा का बल इस प्रकार के लोगों के ऊपर अधिक मात्रा में कार्य करता है, इसलिए कि वे जानने के लिए अपनी विद्या, बुद्धि और क्षमता सब नहीं होने के कारण संपूर्ण रूप से प्रभु पर आश्रित होते हैं। प्रभु पर पूर्ण रूप से आश्रित होने वाले किसी को भी उसके पराक्रम की अगुवाई की कोई शंका नहीं है। स्वयं को तथा कुछ लोगों को संभालने के लिए और अधिक त्याग करना पड़ा। अचानक 4 बड़े और 2 बच्चों को पालने का भार एक छोटे प्रार्थना झुंड पर आ गया। अनेक अवसरों में उन्हें कठिनाई दबोच कर मदद भेजने से वंचित भी रखा। आगामी समय के लिए क्या करेंगे जैसे परिस्थिति में प्रयास सेवकाई ही किए। परमेश्वर तो पुकारने वाले कौवों के बच्चों को भी अन्न देने वाला है, अतः जब जब पुकारे तब तब आवश्यकताओं को पूरा करते आया।